नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर पे। जिस फॉर्म का इंतजार आप कई महीनों से कर रहे थे, उसका इंतजार आज समाप्त हुआ क्योंकि आज पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है साथियों। तो आज हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगेगी, समय को फॉर्म को फिलअप करने में समय कितना दिया गया है और इस फॉर्म को फिलअप करने में आपको कितना कॉस्ट लगेगी। और सबसे मजेदार बात कि आपको इसके तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा साथियों। तो अंत में बताएंगे कि आपको पॉलिटेक्निक का अगर एक्चुअल रूप से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कहां से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जी, इस फॉर्म में आपको 3 कोर्स के जो अप्लाई करवाया जाता है, एक पीई का, दूसरा पीएम का और तीसरा पीएमएम का अप्लाई कराया जाता है साथियों। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको समय क्या दिया गया है। उसके बाद से हम लोग एक एक जो होता है कॉलम में चलेंगे और देखेंगे कि किस फॉर्म को भरने के लिए क्राइटेरिया क्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए साथियों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आएंगे टाइम टेबल पे कि आपको टाइम टेबल कितना मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। टाइम टेबल आपके लिए जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बहुत बच्चे इस बार जो है 10th के एग्जाम देकर के पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं और बहुत ऐसे भी छात्र हैं जो 12th के बाद पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं। तो उन सारों के लिए, उन सभी के लिए जो होता है आपको टाइम टेबल बताया जाएगा और आपको कैसे पढ़ना, उन सारी चीजों पर चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले अगर इस फॉर्म को फिलअप करने के टाइम पे नजर दिया जाए तो आप देखिएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने का समय है 2/4/2025, यानी कि कल से ये फॉर्म भरने का कब तक, तो 30 तारीख तक भराएगा। ठीक है, यानी 2 से स्टार्ट होगा और 30 लगभग आपको 28 से 29 दिन का समय मिल रहा है, आपके पास समय है फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, और उसके बाद आपको फॉर्म को एडिट करने का भी आपको ऑप्शन दिया है। मान लेते हैं कि आपको फॉर्म में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ गया तो आपको 2 दिन का समय दिया गया है, 2 से लेकर के 3 तक आप जो है फॉर्म, अगर आपके फॉर्म में भरने में किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो गई है नाम में या फिर फादर नेम में, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा एग्जाम का डेट का चर्चा किया हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण है इस फॉर्म में। ठीक है, देखिएगा इन सभी के लिए क्या किया है, बोला है सॉरी, एग्जाम का डेट आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये बेनिफिट है क्योंकि अभी से आपके दिमाग में ये प्रेशर नहीं है कि एग्जाम किस दिन होने वाली है। ठीक है, तो 30 दिन तो आपको मिल जाते हैं फॉर्म अप्लाई करने में, और मान लीजिए कि कम से कम 1 माह लग जाएगा अरेंजमेंट करने में कि एग्जाम कहाँ लिया जाए, बोर्ड जो होता है कहाँ एग्जाम ले, किस सिटी में, किस सेंटर में आपको एडजस्ट करे। उसके लिए मान लीजिए कि आपको 30 दिन का समय और मिलना ही मिलना है। आप इतना मान के चलिए कि आपका एग्जाम मई के एंड में ही हो सकता है अगर जल्दी होगा तो। ठीक है, तो आपको कितना दिन का समय मिल जाता है जी, 60 दिन का समय मिल जाता है। ठीक है, ये 60 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जितने भी पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और पीएमएम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, क्योंकि अगर ये समय आप सीरियस जो होता है इस पे दे दिए तो आपका आने वाला भविष्य जो होता है उज्जवल हो सकता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कल से फॉर्म अप्लाई होगी और कब तक होगी, तो 30 तक होगी, और एडिट करने का समय कब से कब तक है जी, 2 से लेकर 3 तक है जी। ठीक है, यानी आपको 30 दिन फॉर्म फिलअप करने का समय मिलेगा लगभग, और 30 दिन मान लेते हैं कि आपको तैयारी करने का और मिल जाएगी, यानी आपके पास टोटल समय है 60 दिन का। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि आपको पॉलिटेक्निक करने के लिए योग्यता क्या चाहिए, पैरामेडिकल करने के लिए योग्यता क्या चाहिए। मुख्य रूप से इन्हीं दोनों का फॉर्म ज्यादा से ज्यादा फिलअप किया जाता है, तो पहले इन दोनों का एक एक करके देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग आएंगे कि इसमें आपको जो होता है कितना खर्च लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने में साथियों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे पॉलिटेक्निक के बारे में, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के बारे में समझेंगे कि ये पीई क्या। ठीक है, देखिए डिप्लोमा में जो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है सेक्टर है वो पॉलिटेक्निक का ही है। ठीक है,
आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ वाले लोग ये करते हैं, पीई करते हैं जी, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मिनिमम जो आपको चाहिए, न्यूनतम योग्यता जो चाहिए वो क्लास 10th चाहिए, ठीक है। मिनिमम जो है योग्यता कितना चाहिए, मिनिमम योग्यता जो है क्लास 10th चाहिए, ठीक है। क्लास 10th आपका, यानी आप बोर्ड के एग्जाम में अपियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक इस बार एग्जाम दे दिए हैं, अगर आपका रिजल्ट आया है तो भी अच्छा है, अगर प्रोसेस में तो भी अच्छा है, ठीक है। बस आपका न्यूनतम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, और अधिकतम कितना होना चाहिए, तो अधिकतम आप पीएचडी भी करके बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीएचडी का नाम लेना यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, आप मिनिमम से मतलब देखिए, आप अगर आप जो होता है मैट्रिक पास है तो आप 10th का एग्जाम, 10th के एग्जाम में आप अपियर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ पास होना है, ठीक है। हम डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, आप फर्स्ट डिवीजन होंगे तभी भला, सेकंड होंगे तभी भला, और थर्ड होंगे तभी भला। आप किसी भी डिवीजन में कैरी नहीं लगा है तो आप जो होता है इस पॉलिटेक्निक का एग्जाम में जो होता है अपियर हो सकते हैं, ठीक है। अगर एज की बात करें तो इस एग्जाम के लिए जो होता है मिनिमम एज जो होता है 14 वर्ष होता है, ठीक है। और इसमें अधिकतम, न्यूनतम ये है, न्यूनतम कितना होना चाहिए, न्यूनतम जो है आप 14 साल के होना चाहिए, क्योंकि आपको क्लास 10th देने के लिए एज भी मिनिमम में 14 साल ही है, ठीक है। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम का जो होता है डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। आप 60 साल के होंगे तो भर देंगे, ठीक है। तो ये मजाक वाली बात रही, अगर आप 14 साल से ऊपर के हैं, आप क्लास 10th पास है तो आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके जहन में आएगा कि पॉलिटेक्निक का सर अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ठीक है। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या लगेंगे, तो आपको तो पहले एक आधार कार्ड लेकर जाना है, ठीक है, आधार कार्ड लेकर जाना है, और एक फोटो होना चाहिए, अगर आप शरीर भी जाते हैं तो भरा जाएगा, ठीक है। तो आधार कार्ड चाहिए और एक फोटो चाहिए, उसके बाद से आपका क्लास 10th का जो है एडमिट कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, और उसके बाद जो है ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है। अगर ये सब आपके पास है तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। रिजल्ट आया हो तो अच्छा है, नहीं आया हो तो अच्छा है, ठीक है। अगर प्रोसेस में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जिस समय फॉर्म आया हुआ है, बिहार में जो है क्लास 10th का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो आप अपना रिजल्ट भी वहां पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा चीज आपको लगता है, और इसके साथ साथ आपको मोबाइल नंबर लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। एक मोबाइल नंबर आपको ले जाना पड़ता है, और आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग समझेंगे पीएम के बारे में। तो देखिए पीएम का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12th चाहिए, 12th में होना चाहिए, और बायो से होना चाहिए, ठीक है। किसमें होना चाहिए जी, बायो से होना चाहिए। कुछ इसमें ऐसे भी ब्रांच आते हैं जिसमें मैथ वाला भी अप्लाई कर देता है, ठीक है। लेकिन आप इतना ही जान के चलिए कि बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैट्रिक में लग रहा था, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको 12th में भी लगेगा, लेकिन विथ जो होता है 12th का डॉक्यूमेंट, 12th का एडमिट कार्ड होना चाहिए, अगर मार्कशीट आ गया तो मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा पीएम, इसमें बायोलॉजी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स कि आपको क्या क्या, आपको कितना पढ़ाई चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं कि आपको फॉर्म के अप्लाई करने में कितना पैसे की आवश्यकता लग रही है, ठीक है, कितना आपको पैसा पे करना है। तो यहाँ पे देखिए जी पैसों के बारे में चर्चा किया गया है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है किसी भी अति से जो है आप मेथड से, जो मोड से जो होता है, यूपीआई से भी। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप किसी एक पाठ्यक्रम में अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप सामान्य वर्ग के हो, चाहे पिछड़ा हो चाहे अत्यंत पिछड़ा हो, आपको कितना पे करने होंगे, 750 पे करने होंगे। और जो डीक्यू कोटा से हैं उनको कितना पे करना होगा, 880 रुपया पे करना, सॉरी 480 रुपया पे करना होगा। और जो, और उसके बाद से कह रहा है कि डीक्यू कोटा में है, डीक्यू कोटा के लिए अब यहाँ पे दो समूह की बात कर रहा है।
तो कह रहा है कि अगर आपको 2 मन करता है कि 2 ब्रांच में फॉर्म अप्लाई करें तो उसके लिए आपको 850 रुपया देना है, ठीक है। और आप लोग देख लीजिएगा आपको जितने में अप्लाई करना है इसमें सारे का डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग समय रहते कल से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, समय रहते फॉर्म का अप्लाई करिए। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग के मन में होगा कि इतने कम समय में, देखिए इस बात को एकदम ध्यान देंगे कि देखिए समय आपके पास बहुत कम है, 60 दिन का समय है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 60 दिन में हम कहां से पढ़ें कि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए और सबसे बड़ी बात कि एग्जाम भी क्रैक हो जाए। तो आपके लिए साथियों आज ही हम श्योर कर देना चाहते हैं, आप मेरे चैनल से आज ही जुड़ जाइए। और जुड़ने से पहले आप लोग मेरा पिछला वीडियो जितना भी अपलोड किया गया जाके इत्मीनान से देखिए, आपको भली बात यह अंदाजा लग जाएगा कि आप इस चैनल पे किसी भी टॉपिक का ना फुल्ली एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाया गया है। उसके बाद मॉडल सेट भी कराया गया है और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी कराया गया है साथियों, ठीक है। और हम प्रयास करेंगे कि 60 दिन के अंदर में जो है आपका सिलेबस को जो है क्लियर कर दें। तो साथियों आज ही जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त साथियों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।